नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान दिवाली खाल में हुए लाठीचार्ज और बवाल को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कांग्रेस विधायक गैरसैंण विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। सत्र के दौरान विपक्ष के प्रश्नकाल को स्थगित कर चमोली में विगत 7 फरवरी को आई दैवीय आपदा पर चर्चा करने की मांग की गई, जिसके बाद विपक्ष ने कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत चर्चा की मांग की, जिस पर विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि प्रश्नकाल चलने दे। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्य चर्चा की मांग पर अड़ गए। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक और कर्ण मेहरा ने तीखी बहस भी की। स्पीकर ने कहा कि वह नियम 310 की सूचना नियम 58 में सुन लेंगे। इसके बाद विपक्षी सदस्य शांत हो गए। वहीं बजट सत्र के दौरान दिवाली खाल में हुए लाठीचार्ज और बवाल पर मुख्यमंत्री के आदेश पर डीएम ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच चमोली के अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार चान्याल को सौंप दी है। साथ ही दिवाली खाल में बजट सत्र के दौरान भराड़ीसैंण परिक्षेत्र की ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में पंचायती अखाड़ा निर्जनी की पेशवाई में शामिल साधु संतों से आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में संतों के दर्शन मात्र से ही जीवन सफल हो जाता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पंचदश नाम जूना भैरव अखाड़ा माया देवी मंदिर में दर्शन पूजा करने पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और मां के दिव्य और भव्य कुंभ आयोजन का आशीर्वाद लिया। धर्मनगरी इस वक्त पूरी तरह से कुंभ के रंग में रंगी नजर आ रही है। आज निर्जनी अखाड़े ने भव्य पेशवाई निकाली। पेशवाई में भक्ति से अलग अलग रंग दिखाई दे रहे थे। 30 बैंड के साथ हजारों साधु संत अपनी छावनी से निकलकर हरिद्वार भ्रमण पर जारी हैं। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई की भव्यता और सुंदरता को चार चांद लगाने के लिए मेला प्रशासन और साधु संतों की संस्था अखाड़ा परिषद ने काफी दिनों पहले ही तैयारी कर ली थी। ये पहला मौका होगा जब हरिद्वार में कुंभ की छठा पेशवाई के रूप में दिखाई देगी। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो लगभग 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती इस पूरी पेशवाई में की गई है। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता नरेश तोमर ने। निरंजनी अखाड़े की ये पेशवाई है और हमारे जो अखाड़ा पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज सभी संतों का आशीर्वाद लेने के लिए मैं पर आया हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ से कुछ और छावनी देखने जाऊँगा। कुंभ कार्यों का भी निरीक्षण करूँगा। आचार्य रविंद्रपुरी जी महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद इस कुंभ की सफलता के लिए हम देंगे। और आज जो पेशवाई प्रारंभ हुई है, यहाँ पर पूज्य महाराज जी से मैंने बताया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लोग ये स्नान कर सकते हैं। महिला का चेंजिंग रूम नहीं है वहाँ पर। अब उसको देखेंगे। आपने शिकायत की है तो मैं देख रहा हूँ। कोरोना के कारण हर चीज़ प्रभावित हुई है और हरिद्वार नहीं सारी दुनिया प्रभावित हुई है। यूरोप के देशों में, कई देशों में आज भी लॉकडाउन है। भारत के भी कुछ जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है। अब ये आपदा है और वैश्विक है, कहना चाहिए पूरे विश्व में है, तो हम उसे बाहर कैसे हो सकते हैं। तो कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन समझदारी से और प्रिकॉशन से हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। जो भी एसओपी जारी हुई है भारत सरकार से और हाई कोर्ट ने जिस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, उसके आलोक में तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जो वर्तमान और एक कोविड काल चल रहा है, कहना चाहिए, उससे हम कैसे जनजीवन को सुरक्षित रख सकते हैं, उसी के दायरे में सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं।
मैं हरिद्वार के व्यापारियों से कहना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ सरकार है। एक ये दौर चल रहा है जो कहना चाहिए कि बुरा दौर था, अब उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया है। थोड़े दिन आप धैर्य से रहिए, साथ दीजिए, तो हम इस बुरे दौर से भी निकल जाएंगे। सर पूरा गोदाम जारी है उंगली में फंसा लो से चलो सर, आज निरीक्षण किया है कुंभ का, तो तैयारियों की अगर बात करें तो हम जो है किस नहीं, बहुत अच्छी तैयारियां हैं। उत्तराखंड के लक्सर में पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन की रमता जमता की भव्यता पेशवाई निकाली गई। इस दौरान पेशवाई में हाथी घोड़ों के अलावा रथ और बगिया की सुंदर झांकियां भी निकाली गई। आपको बता दें कि अखाड़ा उदासीन की रमता जमता हर 12 साल बाद कुंभ मेले के मौके पर पीपली समेत कई रास्तों से होने के बाद स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचती हैं। ये श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जो 13 अखाड़े हैं हमारे पूरे भारत में, उसमें हमारा प्रमुख श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन 13 अखाड़ों में से एक है, जिसका आज लक्सर से और पीपली गांव जो अपना आश्रम है निर्वाणसर में, वहां की शोभा यात्रा जा रही है। ये पूर्ण कुंभ मेला 2021 जो आ रहा है, तो ये समझ लो कि आज से हमारा मेला बड़े अखाड़े का शुरू हो गया। और ये 4 दिन निर्वाणसर में, फिर उसके बाद शोभा यात्रा निकलेगी 6 तारीख में, 6/3/2021 में अकबरपुर ऊद जाएंगे। 8 बजे के लगभग मुझे जो है यहाँ पर स्थानीय एक कमेटी है खाद बीज भंडार की, उनके प्रतिनिधियों द्वारा जो है सूचना दी गई कि लक्सर और रायसी क्षेत्र में कोई विक्रेता है जो कि इफ्को जो सरकार की एक एजेंसी है, उसके बोरों में जो है नकली उर्वरक बेच रही है। तो सबको देखते हुए गाड़ी की जांच की गई और गोवर्धन चौकी में उसको रखा गया है। फिर उनके गोदामों में छापामारी की गई और हमने कल रात को देर रात तक 1 बजे तक इनके 15 गोदाम जो है सील किए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए हमने जो मुख्य कृषि अधिकारी है उनको सूचना दिया है कि वो सैंपल लेकर और भी जो देश में बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों से जहां एक और राजनीतिक दल सरकारों को घेरने के लिए धरने प्रदर्शन और पुतले फूंक रहे हैं, वहीं इसका सीधा असर व्यवसाय पर भी पड़ रहा है। त्योहारी सीजन होने पर मिठाई व्यवसायी का कहना है कि गैस और डीजल के साथ साथ खाने के तेल और घी के दाम भी लगातार दोगुनी हो रहे हैं, जिस कारण मिठाई के रेट भी पहले के मुकाबले 1.5 गुना बढ़ गए हैं, जिस कारण उनकी दुकानदारी पर लगभग 40% का असर पड़ रहा है। लोग मिठाइयां खरीदने पर भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इन बड़ी कीमत पर कंट्रोल किया जाए, जिससे आम आदमी 2 वक्त की रोजी रोटी का जुगाड़ कर सके। देश में बढ़ती हुई महंगाई को लेकर जिस तरीके से लगातार गैस के दामों में और पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, उसका सीधा असर जो है यहाँ पर दुकानदारों पे भी देखने को मिल रहा है। भले ही इसमें राजनीति हो रही है, आते देखते हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हैं सहारनपुर चौक पर जानना चाहेंगे कि दुकानदार पे इसका कितना असर हो रहा है और जो खरीदारी है उस पर यहाँ पर कितने प्रतिशत की इनको कमी दिखाई दे रही है। तो अभी जी यहाँ पर जो है देखा जाए पेट्रोल और मोबाइल और ये जो आपका ऑयल है, इसके रेट बढ़ गए, कितना असर आपकी दुकानदारी पे पड़ रहा है और इसमें परचेजिंग जो है देखा जाए कितनी कम हो रही है? इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है दुकानदारी पे और करीबन 20-25% जो है ख़रीदारी कम हो रही है, क्योंकि सामान के दाम बढ़े हुए हैं। जैसे घी रिफाइंड जो है अब 2000-2200 रुपये का टिन मिल रहा है, उस हिसाब से मिठाई के भी रेट बढ़े हुए हैं और डीजल बढ़ा हुआ है, गैस के दाम बढ़े हुए हैं। गैस के दाम पिछले महीने 200 रुपये बढ़े थे, इस महीने 100 रुपये बढ़े हैं, तो उसका सीधा असर मिठाई पड़ता है। जब मिठाई पड़ेगा तो वो असर ग्राहक पे पड़ेगा, मिठाई महंगी होगी तो उससे जो है ख़रीदारी कम हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इसमें कंट्रोलिंग किस तरीके से की जाए कि जो है ग्राहक को भी नुकसान हो? इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और उसे कंट्रोल करना चाहिए। उससे क्या है कि रेट नीचे आएंगे अगर इस चीज़ कंट्रोल होगी। अभी जो है चीज़ में कोई दाम में कंट्रोल ही नहीं है।
तो ये तो दुकानदार इनका कहना था कि लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, गैस में इजाफा हो रहा है, उससे इनकी दुकानदारी पे भी फर्क पड़ रहा है और जो सामान है उसकी मिठाइयों के रेट भी जो है लगातार इजाफा हो रहा है। उसको देखते हुए इनका कहना था कि सरकार से गुहार लगानी थी कि जो है इस पर कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन सुमित डबराल के साथ अवनीश गुप्ता, जनतंत्र टीवी, देहरादून। भराड़ीसैंण में 1 मार्च को किए गए लाठीचार्ज पर सियासत गर्म हो गई है। इसी के विरोध में देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपवास पर बैठे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में धस्माना ने बताया कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पहाड़ों की महिलाओं पर लाठीचार्ज कर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो भी सुनवाते हैं आपको। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल पर कांग्रेसी नेताओं ने निगम के भवन पर सौंदर्यकरण के नाम पर भाजपाकरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मेयर ने भाजपा नेताओं को खुश करने के लिए निगम के भवन पर भाजपा नेताओं के चित्र बनवाए हैं, जिसे सौंदर्यकरण का नाम दिया गया है। जबकि प्रस्ताव में मात्र सौंदर्यकरण की बात कही गई है, उसका प्रस्ताव रखा गया है, ना कि चित्र बनवाने का। इसी से नाराज कांग्रेसियों ने निगम पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और काम को रुकवा दिया। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम भवन पर पेंटिंग का कार्य चल रहा है। इसी दौरान निगम के भवन पर पेंटिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक समेत मेयर गौरव गोयल का चित्र बनाया जा रहा है। निगम के भाजपाकरण पर कांग्रेसी आग बबूला हो गए हैं और निगम पहुंचे, जहां मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये पूरा प्रकरण जो है आज हमारे पार्षद जो है आशीष अग्रवाल, उन्होंने हमें बताया कि रुड़की नगर निगम की जो बिल्डिंग है, जो कि सरकारी बिल्डिंग है, उस पर भाजपा के नेताओं के और मेयर साहब अपने, प्रधानमंत्री के और अन्य नेताओं के फ़ोटो जो हैं वो बनवा रहे हैं। जबकि जो सौंदर्यकरण का, बिल्डिंग की सौंदर्यकरण का जो प्रस्ताव था, उसमें कहीं भी राजनेताओं के चित्रों का वर्णन नहीं था। अगर इन्हें चित्र ही लगाने थे तो ये देश के महान क्रांतिकारी महात्मा गांधी, शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य लोगों के अगर ये फ़ोटो लगाते तो किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन ये स्वयं वो अपने फ़ोटो अपने आप लगा रहे हैं। इन्होंने तो जो है इसका पूरा भगवाकरण कर दिया। इन लोगों का क्या योगदान है देश के निर्माण में, बताइए आप। इनका क्या योगदान है देश की आज़ादी में। तो हमारे जो आदर्श हैं, जिनसे युवा पीढ़ी प्रेरणा लेती है, महात्मा गांधी से अहिंसा की लेती है, चंद्रशेखर आज़ाद से लड़ने की लेती है, सुभाष चंद्र बोस जी की आप प्रतिमा लगाते, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई, अपने प्राण न्यौछावर कर दी। ये मंत्री और ये मेयर अपनी फ़ोटो लगाने लगे। ये तो सरासर मिसयूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स है। गलत किया, इसी के लिए हमने आज आवाज़ उठाई थी। मैंने हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राजेंद्र चौधरी जी, इनको भी मैंने बताया और अपने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बताया, अध्यक्ष जी को बताया। ये सरकारी संपत्ति है। यहाँ पर इसका जो हमने बोर्ड में हमने पास किया था, तो पास हमने किया था इसको सौंदर्यीकरण का, ना कि उसमें चित्र का। तो कहीं से ले तक कहीं तक कोई लिखा हुआ ही नहीं था। इन्होंने चित्र बनाए, और चित्र अगर इन्होंने बनाए हैं तो इन्हें महापुरुषों के चित्र बनाने थे, ना कि राजनेताओं के। यहाँ पर ये चंद्रशेखर आज़ाद जी की चित्र बनाते, शहीद भगत सिंह जी का बनाते, या महात्मा गांधी जी का बनाते तो अच्छा लगता। अशफाक उल्लाह जी का बनाते, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। इन्होंने क्या किया? ये तो राजनेता हैं, इनकी तो तस्वीर होनी ही नहीं चाहिए यहाँ पर। ये अस्थाई पेंटिंग बना रहे हैं और अस्थाई पेंटिंग नहीं बननी चाहिए। ये एक नगर निगम है, इसमें हर पार्टी का कार्यकर्ता, हर शहर का व्यक्ति आएगा। आपको अगर लगानी है अस्थाई, शीशे का इतना बड़ा फ्रेम हो, अगर आपको इतना ही शौक़ है तो आप शीशे के फ्रेम में जड़वा के लगवा लें। मान लो कल को अगर प्रधानमंत्री जी कुर्सी से उतर गए, अभी 1 साल बाद चुनाव विधानसभा का आपका उत्तराखंड में है, त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री से हट गए, फिर पेंटिंग हटेगी, आप कैसे हटाएंगे? मान लीजिए कल को दूसरा मुख्यमंत्री आ गया और वो कहने लगा कि ये भगवाकरण मुझे पसंद नहीं है, ये जो ये रंग करा रहे हैं, ये जो पेंटिंग बना रहे हैं, वो कैसे हटेगी? तो आपको अगर करना है, आपको इतना प्रेम माननीय नगर विकास मंत्री से भी है या सीएम साहब से है, तो आप प्रोटोकॉल के दायरे में रह के अपना उनका एक शीशे के फ्रेम में फोटो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।